नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान के साथ। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी उठापटक का दौर जारी है। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी के सामने पेश होना पड़ा है। इसी को लेकर बेटे वैभव गहलोत को ईडी के समन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कानून को अपना काम करने दीजिए, नोटिस में कोई दम नहीं है, ये एक साधारण नोटिस है। ईडी राजनीतिक लाभ लेने में व्यस्त है, ये बीजेपी का राजनीतिक खेल है। इंदिरा जी महान नेता थी। इंदिरा जी ने देश का, इस उपमहाद्वीप का भूगोल बदल कर रख दिया। बांग्लादेश का उदय हो गया। इंदिरा जी ने अपनी शहादत देती है देश की एकता के लिए और देश अखंड रहे उसके लिए। और उनका एक मैसेज पूरे शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत का है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग एक साथ रहे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की है, देश कभी भूल नहीं सकता। आज उनका शहादत का दिवस है। पूरा देश शोक मना रहा है। और मेरा मानना है कि आज के दिन युवा पीढ़ी को संकल्प लेना चाहिए। आज देश के जो हालात है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। ऐसी शक्तियाँ आगे बैठी हुई सत्ता में हैं जिनका यकीन नहीं है जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। और इसीलिए आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज हो रहा है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। ऐसे हालातों में देश चल रहा है। अगर युवा पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार नहीं करेगी, देश कैसे एक रहे, मजबूत बने, वो तभी होगा। तभी अनेकता में एकता वाला मुल्क के अंदर इंदिरा जी की भावना के अनुरूप हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग प्यार से, मोहब्बत से तो वहीं भरतपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने राजकीय मल्टीपर्पज स्कूल से लेकर पुलिस लाइन तक रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ लगाई है। एएसपी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि इस दौड़ में पुलिस अधिकारी, पुलिस लाइन के जवान, पीटीएस के जवान शामिल हुए। उन्होंने बताया कि शाम को पुलिस की ओर से शहर में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और राष्ट्रीय एकता, सद्भाव की शपथ भी ली जाएगी। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बेरे पर अवैध देशी शराब बनाने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर गुप्त रूप से बनाए तहखाने में अवैध देशी शराब बनाया करते थे। आरोपी के खिलाफ एफएसटी टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से 33 कार्टून में 1584 देशी शराब बरामद की गई है। आरोपी से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। विधानसभा चुनावों को लेकर चल रही चेकिंग के दौरान 2 तस्करों के कब्जे से 55 किलो 990 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीबन 8,38,500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को जवाब दिया।
सीएम शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश कमलनाथ का राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कहना प्रदेश और प्रदेशवासियों का अपमान है। अगर उन्हें मुझसे राजनीतिक बैर है तो आप मेरा अपमान कीजिए। आप इस प्रदेश को चौपट करने की कोशिश करते थे। सीएम शिवराज ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश और देश का अपमान किया है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कमलनाथ जी का ये प्रदेश है ही नहीं, उनको मध्य प्रदेश से लगाव है ही नहीं, उनका नरा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अरे शिवराज से बैर है राजनीतिक, तो आप मेरा अपमान करो ना, मुझे गालियां दो। मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते हो? मेरे प्रदेश को चौपट कहने वालों, चौपट करने की तुम कोशिश करते थे। ये वो धरा है जहां धन संपदा, जन संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन, यहां के भोले भले लोग, इनको चौपट कहते हो। इसके पहले भी भारत बदनाम है, देश का अपमान किया इनने। ये मध्य प्रदेश और देश का अपमान जनता सहन नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में जोरदार धमाका हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। तेज धमाके से कई लोग घायल हो गए हैं। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी फैक्ट्री। देखिए, दीपावली करीब है और अब पटाखा फैक्ट्री में जहां पर अवैध तरीके से चीजें निर्मित हो रही हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तेज धमाके की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में जोरदार धमाका हुआ। पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के दमोह में धमाका हुआ और धमाके के बाद इस निर्माण का बहुत बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर बयान दिया है। बीजेपी घोषणाओं को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि उनकी गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है। हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है, इसलिए वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। 17 तो कर दी। राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता, बस उल्टा लटका के सीधा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम जो बस्तर में जो उड़ान योजना है, जिसमें सस्ती हवाई यात्रा होती थी, उसको भी बंद कर दिया। अब महंगी टिकट खरीद के लोग यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कम से कम उसमें कुछ संज्ञान ले लेते। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेन रद्द हो रहे हैं, उसमें कुछ संज्ञान लेते। केवल कोई माल भर ढुलाएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को भी कुछ ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सीएएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। सीएएफ की टीम ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जवानों ने विस्फोटक आईईडी को बरामद करते हुए निष्क्रिय कर दिया। छोटे डोंगर के आमदाई घाटी में जवानों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाने की सूचना उनकी मिली थी, जिसके बाद टीम एक्टिव हुई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीडीएस की टीम ने 3 किलो आईडी बरामद किया है और मौके पर सुरक्षा मानकों का पालन जो है, यहाँ पर आपको बता दें कि मानकों को अनदेखा किया गया था। सभी जवान फिलहाल सुरक्षित हैं। एरिया में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर है और तमाम नेता सूबे का दौरा कर रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ रहा है। इसके कई उदाहरण समय समय पर देखने को भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हम सत्ता में आएंगे तो आने वाले 1 महीने के अंदर ये जितने धर्म परिवर्तन करने वाले हैं ये अपनी जगह पे जाएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले जो भी हैं जिन पर पुलिस आज एक्शन नहीं ले रही वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। क्योंकि देखिए हम एनआईसी नहीं, कांग्रेस पार्टी एनआईसी आपको सुनिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी पहला घोटाला हुआ था 1962-64। ये भी कांग्रेस पार्टी का पहला घोटाला था, उजागर किया था उन्हीं के जमाने में। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में एलआईसी का मतलब हो गया है एल फॉर लिकर, आई फॉर आयरन एंड सी फॉर कोल। तो ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह एलआईसी की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पे और स्क्वायर सरकार बनाया हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ स्क्वायर सरकार। स्क्वायर का एक कोना है सरकार, दूसरा कोना है भ्रष्टाचार, तीसरा कोना है धर्मांतरण, चौथा कोना है नक्सल। ये चारों आपस में मिले हुए हैं। इन चारों के कारण आज बस्तर की ये दशा और दिशा हो रही है। जगदलपुर में ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में ऑनलाइन सट्टे पर लगाम लगाने के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस ने आरोपियों को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलते पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 38,63,000 रुपए और सट्टा पर्ची भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 197 लीटर शराब जब्त की गई है। आचार संहिता के मद्देनजर तखतपुर और कोटा पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर में शराब को छिपाकर रखा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट के तहत तीनों आरोपियों पर केस भी दर्ज कर लिया है। ओडिशा के राउरकेला के बिश्रा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन चलाया गया। बिश्रा एक्शन कमेटी और बिश्रा में रहने वाले आम लोगों ने सुबह से ही सभी ट्रैक्स को जाम कर दिया। समिति ने इन सभी ट्रेनों को रोकने की मांग की है। आम जनता ने कहा कि राउरकेला से हलाड़ा जाने वाली ट्रेनों को बंद करने से बिश्रा के व्यापारियों और किसानों को फायदा होगा। बंद के समर्थन में पूर्व विधायक बीरमित्रपुर बिस्तरा जिला परिषद हलू मुंडारी और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। गुजरात के पंचमहल जिले में बड़ा हादसा हुआ है। 50 जवानों से भरी बस खाई में जा पलटी। स्टेट रिजर्व पुलिस ने 38 जवान उनके घायल हो गए। ब्रेक फेल होने की वजह से बस खाई में गिरी है। ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौट रहे थे जवान। गुजरात में पंचमहल जिले के हालोल में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। स्टेट रिजर्व पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस पहाड़ी इलाके में पलट जाने से इस हादसे में 38 एसआरपी कर्मी घायल हो गए। इस घटना के सामने आते ही प्रशासन ने सभी 38 घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं इस घटना के बारे में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि राज्य रिजर्व पुलिस के ये सभी जवान पावागढ़ तलहटी में पहाड़ी क्षेत्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के बाद दाहोद लौट रहे थे। तभी गंदगी भरी सड़क से बाहर निकलते समय बस ढलान पर चली गई और ब्रेक फेल हो गया। इससे 50 जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 जवानों से भरी बस खाई में पलटी है। एसआरपी के ये जवान हैं, स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान। दहाई के अंक में घायल होने वाले जवानों की तादाद है।
आज रोज पावागढ़ फायरिंग बट पे दाहोद SRP ग्रुप 4 पावड़ी के जवान फायरिंग प्रैक्टिस पूरी करके वापस जा रहे थे। तब उनकी बस का ब्रेक फेल हो जाने से बस पलटी खा गई थी। उसमें से 38 जवान को इंजर्ड हुए थे। उन सब को रेफरल हॉस्पिटल हालोल तात्कालिक सारवार के लिए भेजा गया था और उनको सारवार किया गया था। और उनमें से 9 जवानों को ज़्यादा सारवार के लिए वडोदरा सरकारी हॉस्पिटल में रिफ़र किया गया हुआ है। सभी जवानों की तबीयत अभी स्थिर है। बट पर से निकले तब ये घटना हुई। बस की ब्रेक फेल हो गई थी, इसीलिए कंट्रोल नहीं हुआ और बस पलटी मार गई। इसी वजह से 30-35 से ज़्यादा जवानों को चोट लगी। इनमें 2-3 सीरियस है, उसको बड़ौदा हॉस्पिटल खसेड़े गए हैं। बाकी को वह सिविल हॉस्पिटल को सारवार ले गए। हम पावड़ी से आए हैं, दाहोद ग्रुप 4, और हम 4 दिन से फायरिंग चल रहा है। हमारा फायरिंग आज ख़त्म हुआ और हम पावड़ी के लिए रवाना हो रहे थे और ये बनाव बना। विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। एप्पल के अलर्ट मैसेज के जरिए विपक्ष का दावा है कि फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। महुआ मोइत्रा को हैकिंग संदेश मिलने का दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी अखिलेश को भी हैकिंग संदेश का दावा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी आरोप लगाए हैं। राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आरोप लगाया है। तो आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी। कई नेताओं ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। जी, जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूज़र रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिसके पास ईमेल है, कभी ना कभी उसके ईमेल पे कोई हैक का अगर कोई कोशिश करता है तो तुरंत उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। कैसे मान लेते कि भारत सरकार ऐसे कर रही है, किस आधार पे ये कह रही है? तो मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि उनको समिति के सामने एक आधा दिन के जाना है, उसके लिए शायद जवाब देना उनके लिए कठिन होगा। तो ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक बात को ऐसे बिना कोई तथ्यों के आधार पर कह देना। अरे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने खुद अपना हैक कराने का कोशिश किया होगा, फिर कह दिया होगा कि ये तो भारत सरकार कर रही है। ये भी तो उतना ही संभव हो सकता ना जितना। देखिए, वो जो भी कहेंगे, लेकिन अब सच्चाई तो ये है कि महुआ मोइत्रा जी ने पूरा संसदीय व्यवस्था को ही हैक करा दिया दुबई से। तो जो संवैधानिक व्यवस्था ही हैक करा सकती हैं, अब उनका हैकरों से कितना संबंध है ये तो जांच से पता चले। तो इस पूरे मामले में वार पलटवार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।